सुनो तो, कपड़े उतारोगे तभी तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगी कि कौन सी बॉडी और कौन सा मसल कहाँ उठता है, तो तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा। ओए लड़के, इधर आ। नहीं दीदी, हम जा रहे हैं, हमारी कोचिंग है। पैसे कमाएगा? अब पैसे हाँ दीदी कमाएंगे ना, पहले पैसे कमाएंगे फिर कोचिंग जाएंगे। जल्दी आ, फिर दौड़ के आ, दौड़ के आ। जी दीदी, पैसे कमाना है, लेकिन हम कोनो नौकरी वोकरी हम तक करें नहीं इनका वो। अरे नौकरी वोकरी तुम्हें करने को कौन कह रहा है? मैं तो, तुम ट्यूशन जा रहे हो ना, मैं तो तुम्हें कोचिंग जाने का ही पैसा दे रही हूँ। सोच लो, अगर तुम कोचिंग जाओ और तुम्हें हर चैप्टर याद करके सुनाने पे ऐसे मिले तो। अच्छा दीदी, अब पापा तो हमारे ना दीदी को जो है पैसा देते हैं तब हमको पढ़ाते हैं, आप हमको पढ़ने का भी पैसा देंगी? वही तो मैं कह रही हूँ। तू सोच, मैं तुझे ना केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ा डालूंगी। और बायो में तुम्हारी मैम ने वो चैप्टर पढ़ाया है, रिप्रोडक्शन। अरे रिप्रोडक्शन का ना एक एक पॉइंट तुझे प्रैक्टिकल समझाऊंगी मैं। तू बता, कर पाएगा? ठीक है दीदी, हम ना सारी किताब पढ़ डालेंगे, आप हमको ना ज़्यादा पैसे दीजिएगा और हम ना सारे पैसे इकट्ठा करके अपने पापा को दे देंगे। आप किंडर जॉय दिला दोगी हमको? किंडर जॉय? ये पागल हो गए हो क्या? किंडर जॉय तो बहुत छोटी चीज़ बोल दी तुमने। किंडर जॉय में 2 चॉकलेट की छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, मैं तुम्हें ना वाइट चॉकलेट की बड़ी बड़ी बॉल्स दूंगी और फिर तो ना उसको तुम चाहे जो करो उसका। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ही पूछूंगी, लेकिन जब जब मैं जो जो करने को बोलूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से तो तुमको पैसे मिलेंगे। अब चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ तो चैप्टर मेरे हिसाब से पढ़ोगे ना। ठीक है दीदी, आप जैसे बोलोगे ना हम वैसे पढ़ लेंगे। और अब तो हमको बड़ी बड़ी बॉल्स मिलेंगी, अब फिर तो और मज़ा आ जाएगा। अरे आज ना मैं तुझको 3 चैप्टर पढ़ाऊंगी या फिर 4 पढ़ा दूंगी। एक तो तुम्हारा रिप्रोडक्शन चैप्टर जो तुम्हारी मैडम ने तुमको नहीं पढ़ाया, वो मैं पढ़ाऊंगी। इसके अलावा फिजिक्स में तुम्हें फोर्स पढ़ाऊंगी और केमिस्ट्री में ना ऑक्सीजन पढ़ा दूंगी। तुम्हारा ना एक लाइन से ये तीनों चैप्टर आपस में कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी। तुम इधर आओ पहले। तुमको ना जो भी डाउट हो तुम मुझसे वहीं पूछ लेना, जैसे ही डाउट होगा ना वैसे ही मैं सॉल्व करूंगी। समझ में आया? ठीक है दीदी, आप हमको ना पढ़ा दीजिएगा अच्छे से है, और हम पढ़ के ना पापा को बताएंगे कि आज हमने ये पढ़ा। नहीं, पापा को अभी कुछ नहीं बताना। पापा को पता चलेगा ना कि तुमको इतनी अच्छी कोचिंग मैंने बता दी है, जिसमें तुमको पैसा भी मिल रहा है और टीचर भी अच्छी पढ़ा रही है, तो वो ना बहुत बच्चों को बता देंगे और फिर इतने सारे बच्चे हो जाएंगे ना, तो मैं सबको प्रैक्टिकल करके कैसे पढ़ाऊंगी। हाँ, तो आप सबको पैसा थोड़ी ना देंगी, आप हमको पैसा देंगे ना। क्योंकि देखो तुम गुड बॉय हो। देखो हर बच्चा ना अच्छा बच्चा नहीं होता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जो टॉप पे रहने चाहिए, वो तुम्हारे जैसे ही होते हैं। तो तुमको ना मैं हमेशा टॉप पे रखूंगी। ठीक है दीदी, आप हमको ना सबसे टॉप पे रखिएगा। हाँ, सबसे टॉप पे। अब लेकिन चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठो और किसी से कुछ बताना मत, ठीक है? ये बॉल्स और पढ़ाई और रिप्रोडक्शन वाली बात ना हमारे ही बीच में रहनी चाहिए। ठीक है ठीक। तुम फटाफट बैठो गाड़ी में। गाड़ी में अंदर बैठ जाएं? बैठो। ठीक। सही बच्चा हाथ लग गया है। ये बुद्धि कम लोग को ना ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, 1-2 लाइन में ना पैसा देख के फंस ही जाते हैं। काम करती हूँ, इसको घर ले जाके चैप्टर 2-4 पढ़ा ही देती हूँ। दीदी, हाँ, आप कहाँ ले आई उनका? इतने जीना चढ़ा डाल रहे हो, नीचे तक कहाँ रहे? हम पढ़ लेते ना, यहाँ कहाँ छत पर धूप में पड़ी होगा। अरे नहीं, वो दरअसल ना मेन गेट पे लॉक लगा हुआ था, तो मैं इधर से लेके आई हूँ ताकि ना कोई डिस्टर्ब ना करे। उधर से कोई ना कोई आ जाता। अब इधर से जाएंगे ना तो 2-3 घंटा हम लोग आराम से पढ़ाई करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा चलो ठीक है। हम ना कह रहे थे कि जो उतने सामने बहुत सारे कमरे थे उसी में पढ़ लेते। एसी तो लगा होगा? एसी लगा है, उसकी परेशान मत हो। वो वाला रूम ना थोड़ा बड़ा है, तो आराम से बैठ के पढ़ेंगे। चलो ठीक है। तुम एक काम करो, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लेके आती हूँ। ठीक है, बड़ा वाला लाना है? बड़ा वाला लाएंगे, आगे से लेफ्ट। क्या चूतिया लड़का है, क्या क्या सोचा था मैंने, लेकिन ये तो बेवकूफ है। इसको सिखाने में ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो चलती हूँ, आओ बैठो। दीदी, आपका घर तो बहुत ही बढ़िया है। अरे घर की क्या बात कर रहे हो, बहुत कुछ बढ़िया है। अभी तुम धीरे धीरे देखो तो। हाँ, और ये गुलगुला भी बहुत बढ़िया है, एकदम गद्दे जैसे। गद्दा सॉफ्ट रहता है ना, तो पढ़ाई करने में और भी मजा आती है। तो इसी पे करेंगे ना हम लोग?
और नहीं तो क्या, इसी पे करेंगे पढ़ाई। हाँ, अब चलो, तुम्हें ना देखो, करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि खाली किताबें में पढ़ाना है, तुम्हें प्रैक्टिकल करके समझाना है ना मुझे, तो एक एक चीज अच्छे समझ में आए, इसलिए सॉफ्ट गद्दा जरूरी था। हाँ ठीक है, तो हम लोग अब इसी पे चालू करेंगे। हाँ इसी पे करते हैं। तो थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं पहले। मुझे तो तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? हमारा नाम है विकास। अच्छा, और कोचिंग कब से पढ़ रहे हो? कोचिंग हम पढ़ रहे हैं 6 महीना हो गया। बताओ, 6 महीना पढ़ा और रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा? बेकार है। नहीं पढ़ा, आप पढ़ा दो। अरे मैं तो पढ़ाने के लिए लाई हूँ ना, तुम बताए थे ना, रिप्रोडक्शन, फोर्स और ऑक्सीजन सब पढ़ाऊंगी मैं। अब जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ ना, उसमें दरअसल होता ये कि तुम्हें ना अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। मैम दीदी आप कैसी बात कर रही हो, हम कपड़े अपने काहे उतारेंगे? अरे कपड़े, हमको शर्म आती है। सुनो तो, कपड़े उतारोगे तभी तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगी कि कौन सी बॉडी और कौन सा मसल कहाँ उठता है, तो तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो पढ़ाई में ये भी सब होता है? और नहीं तो क्या, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में यही सब सिखाया जाता है कि तुम्हारी कौन सी मसल कहाँ से उठेगी, तो तुम कितना फोर्स लगाओगे, तो कितना ऑक्सीजन तुम्हारा निकलेगा। अच्छा, हमारी मैम तो कभी ऐसा बताई नहीं कि अरे तुम्हारी मैम पागल है, कुछ ढंग का पढ़ाती ही नहीं है, इसीलिए तो हम तुम्हें बता रहे हैं। इसीलिए हम तुमको पढ़ने का पैसा दे रहे हैं, हाँ। ताकि हम तुम्हें पढ़ाएं और तुमको बोरियत भी ना हो। हाँ आप सही कह रही हो। वो मैम साहब थी ना हमारी, वो पढ़ाती नहीं थी अच्छे से, हमको ये सब हमको कभी बताया ही नहीं उन्होंने कि कपड़े भी उतारने पड़ते हैं। वही तो, बिना कपड़े उतारे कौन सी पढ़ाई होती है। अब एक बात बताओ, तुम 12th के बच्चे हो, है ना, तुम्हारे में वो एक जो सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन, उसमें सारा काम कराते हैं कि नहीं कराते हैं? उठक बैठक कराते हैं और हाथ पैर उठवाते करवाते हैं ना? उसमें उठक बैठक कराते हैं? अरे बहुत कुछ करवाते हैं। अच्छा। एक तरह से समझ लो कि तुम्हारा बायो में फिजिकल एजुकेशन हम मिक्स करके पढ़ाएंगे, तभी तो तुमको काम करना आएगा। अब एक काम करो, फटाफट कपड़े उतारो। उतारे? हाँ उतारो उतारो। नहीं, हमको बहुत शर्म आ रही है। अरे शर्म तो आएगी ही, जिंदगी में पहली बार पढ़ाई जो कर रहे हो। आज तक कभी तुम फर्स्ट आए हो? फर्स्ट क्या मैम साहब, हम सेकंड आए हैं। सेकंड आने में क्या रखा है, जो एक में काम होता है ना, वो दो में उतना अच्छा नहीं हो पाता है। हमने तुमको कहा था हम तुमको टॉप पे रखेंगे, तो टॉप पे आने के लिए पहले तुमको कपड़े उतारने पड़ेंगे। कपड़े पहने पहने जो होता है ना, उसको टॉप पे नहीं, नीचे ही रखा जाता है। पहले आप निकालो। अरे मैं क्यों निकालूं, मैं तो पढ़ा रही हूँ। पहले आप किताब निकालो तब हम पढ़ेंगे। हम बताओ आप। किताब तो तुम्हारी इस्तेमाल होगी ना, किताब। और वैसे भी तो हम निकाले? नहीं नहीं नहीं, जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो किताब की क्या जरूरत है। ये सब चीजें ना, बैग लाओ, तुम बैग लाओ। छोड़ो, ये सब बेकार चीजें, ये सब ना सस्ती कोचिंगों में पढ़ाया जाता है। तुम्हारे हाथ पैर की एक एक हड्डी तुमको हम समझाते हैं कैसे यूज होती है। तुमको तो पता ही नहीं है अपने शरीर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड हम नहीं। जाओ, तुमने आज तक गर्लफ्रेंड नहीं पढ़ाई तो तुम्हें फिजिकल मतलब तुम्हारा ये प्रैक्टिकल कैसे समझाऊं मैं? तो कैसे हम, आप समझ लो कि आप हमारी गर्लफ्रेंड हो। अच्छा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? तो गर्लफ्रेंड तो बहुत सारे काम करती है, तो मैं वो सारे काम करके समझाऊं तुमको? कौन से काम? अरे तुम घबराओ नहीं। देखो, अब फिजिक्स में ना ये जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है ना, इसमें तुमको सिखाया जाता है कि, अरे इधर आओ, इसमें तुमको सिखाया जाता है ना कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और जब तुम्हें बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा, बच्चे कैसे होते हैं? और नहीं तो क्या। हमको पता है मीन साहब। क्या? बच्चे ना शरारती होते हैं। अरे वो तो होने के बाद शरारती होते हैं ना। मैं ये बता रही हूँ कि होने के पहले क्या होता है। बच्चे होने के बाद शरारती होते हैं, और बच्चे के माँ बाप पैदा होने से पहले शरारती हो जाते हैं। अरे तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, बस यही होता है। और क्या होता है? अरे तो होगा कैसे? होगा कैसे? होगा कैसे? कैसे होगा? कैसे होगा? अरे वही तो बता रही हूँ, उसके लिए तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे। अच्छा, अपना शरीर। तो कपड़े उतारने से बच्चे होते हैं? हाँ, उसमें अपना कपड़ा उतार अच्छा, हम उतार रहे हैं, देखे बच्चा हो जाए। अरे ऐसे नहीं, पूरा प्रोसेस होता है। कपड़े उतारने पड़ते हैं, फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, तब जाके बच्चे होते हैं। निकाल दिया ऑक्सीजन? अरे ये तो मुंह से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अच्छा, ऑक्सीजन कहीं और से निकलता है। कहाँ से निकलती है? अरे वो सब आप चीजें निकाल ना, के दिखाओ। अरे मेरे पास ना, देखो हम तुमको बताते हैं। हाँ। लड़का और लड़की के ना अलग अलग ऑर्गन होते हैं। इतना तो पढ़े होगे। हाँ पढ़े हैं मैं। तो जो लड़की के पास ऑर्गन होते हैं उससे ऑक्सीजन नहीं निकलती है। किससे निकलती है? तो जो लड़के के पास ऑर्गन होते हैं उससे ऑक्सीजन अच्छा, निकलती तो है। उससे निकल के लड़की के जाती है क्या?
नहीं 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 नहीं, लड़की की तो नहीं जाती है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है, एक तरह से समझ लो। अच्छा हाँ, तो जब तुम ये ऑक्सीजन इधर उधर करोगे ना तब बच्चे होंगे, लेकिन उसके लिए तुमको पहले कपड़े उतारने पड़ेंगे। तुम एक काम करो, घबराओ नहीं, मैं समझ रही हूँ कि तुम थोड़ा सा पहली बार ये सब कर रहे हो तो तुमको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक लेके आती हूँ, तब ना तुम्हारा काम तुम्हें करने में मजा आएगी। ठीक है, तुम यहीं रुको। हाँ जल्दी लाना है। हाँ। और वो लॉलीपॉप ना बोलना। लॉलीपॉप लाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास अभी ऑटोमेटिक आ जाएगा, तुम रुको। अच्छा, हमारे पास ऑटोमेटिक लॉलीपॉप कैसे आ जाएगा? पता नहीं, कुछ भी बोलती है। फाइनली ये बच्चा मेरे हाथ लगा, वरना आज तो मैं खाली चली जाती। काम करती हूँ, इसको ये बढ़िया सा पानी देती हूँ, फिर इसका पानी निकालती हूँ। ये मेरा जादुई पानी। मेरा जादुई पाउडर, इसकी बस एक चुटकी ही ना इसके होश उड़ाने के लिए काफी है। बस अरे दीदी आप आ गई? हाँ, मैं आ गई। बहुत देर लगा दी। अरे थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक बनाने में ना टाइम लग गया। बन गया है? हाँ हाँ, पियो पियो। हाँ पी लेंगे अभी। अरे पियो ना, अभी पियोगे तभी तो आधे घंटे बाद तुम्हारी एनर्जी आएगी। अच्छा, आधा घंटा बाद आती है? हाँ, तुरंत नहीं आती? तुरंत थोड़ी थोड़ी चीजें आएंगी, बाकी चीजें आधे घंटे बाद ही आएंगी। तो ये वाला ले जाओ, जिसमें तुरंत आ जाए वो वाला लेके आओ। जितना कहा है उतना करो, पढ़ाई मेरे हिसाब से करोगी कि अपने हिसाब से? पियो। ठीक है, पी ले। बड़े नाटक है आजकल के बच्चों के। पी ले। पियो, पूरा पी लो, खत्म कर लो। हिमा अजीब सी गंधा है आ रही, पता नहीं क्या। अरे एनर्जी ड्रिंक है ना, इसलिए थोड़ा बहुत लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी में पीने लायक है, पी लो। गंधा आ रहा। पियो। अजीब सा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, छोड़ो, लाओ, तो काफी है। पता नहीं कहे अजीब लग रहा है भाई। अरे तुम लोग ना आजकल के जेंजी के बहुत नाटक होते हैं। अभी 4 साल बाद दारू पियोगे तब नहीं लगेगा, 4 साल के अभी भी तुम लोग पीते होगे। नहीं हम दारू नहीं पीते। बड़ा दारू नहीं पीते। दारू सिगरेट कुछ नहीं पीता। लड़का पिलाएगा सिगरेट तो पी लोगे, मैम पिला रही है चुपचाप एनर्जी ड्रिंक तो नहीं पियोगे। बहुत गंधाहट है, कड़वाहट। ऐसे ही होता है, पढ़ाई में भी बहुत सारी चीजें ऐसी खानी पीनी पड़ेंगी जो अच्छी नहीं होंगी। है? हाँ, एक काम करती हूँ, तुम्हारे सर को बुलाती हूँ। सर को? और भी सर है क्या? हाँ बताया तो। मैम का बुलाओ ना, सर का क्या बुलाओ? अरे कुछ चीजें होती है ना वो सर ही कर सकते हैं, मैम नहीं कर सकती हैं। अच्छा, मैसेज डाल देते हैं सर को। हाँ डाल दो तक भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हेलो, तुम्हारे सर भी आ गए। अच्छा, तो यही स्टूडेंट है वो? हाँ यही स्टूडेंट है। सर हैं? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। इनको एनर्जी ड्रिंक पिला दिए, अब आगे का प्रोसेस आप तो समझा दीजिए इनको प्रैक्टिकल समझाना। अच्छा प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल तो समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत जाएगी। मुझे लगता है बच्चा ना थोड़ा सा नया है, उसको चीज़ों का एक्सपीरियंस। हाँ हम आज ही आए हैं। अच्छा हाँ तो तुमने सर आप वो लॉलीपॉप लेके आए होगा? हाँ बेटा, लॉलीपॉप बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। सर आपके पास ना है, हमने जेब में डालो है तुम्हारे पास? हाँ, मैं साहब कही थी ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑटोमेटिक आ जाता है। नहीं बेटा, अभी पता है क्या होगा, अभी तुम्हारा जो लॉलीपॉप है, हाँ। किडनी है, हाँ। गुर्दा है, हाँ। आँख है, सब निकाल लिया जाएगा। तो हमारा काहे निकालेंगे सर? और क्या, हम तो यही काम ही करते हैं भाई। हम छोटे छोटे लोगों को उठाते हैं, जैसे तुम आए आज तुमको पढ़ाई का झांसा देके यहाँ बैठाला है, और ऊपर से ये कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं दी, इसमें दवाई मिली हुई है। इसको पीने के बाद तुमको ना धीरे धीरे करके चक्कर आएगा, और चक्कर आने के क्या बता रहे हो आप? इसमें काम मिला? वो क्या है ना, तुमको 3 बार मैंने कपड़े उतारने को बोला, तुमसे कपड़े नहीं उतार जाते, बहुत शर्म आ रही थी ना। अब जब तुम बेहोश हो जाओगे तब तुम्हारे सारे कपड़े उतार के तुम्हारे सारे ऑर्गन भेजे जाएंगे। खांसी वासी करने से ये बाहर नहीं आ जाएगा। अब जो तुम्हारे अंदर गया ना,
धीरे धीरे करके तुम्हें चक्कर आएगा, उसके बाद तुम्हारा गुर्दा और तुम्हारे दिल मरने के सब। ठीक पहले सारे ऑर्गन निकाल लेंगे हम लोग नहीं 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 और उसको बड़े बड़े मार्केटों में सर, विदेशों में सर, बेच देंगे। मैम साहब सर हम ना निकालो, नहीं हमारे पापा मम्मी हमका ढूंढत हुई हैं, हम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अरे वो तो अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब जो है ना तुम एकदम हमारे पास हो, थोड़ी देर में अभी तुम बेहोश हो जाओगे, उसके बाद फिर जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। और हमारा काम तो सिंपल है, तुम्हारे ऑर्गन्स बाहर बेचने। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम अचानक से कोई लड़की तुम्हें बुला रही है, थोड़े से पैसों का झांसा दे रही है। बेटा सर, तुम्हारे मम्मी पापा ने मना नहीं किया किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं जाना है? नहीं बोलती हैं लेकिन बस यही होता है, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं उनका उनके ऐसा ही कपड़े होता है। उतरने लगते हैं। नहीं नहीं मैम सर सर हम साहब हम अपने कपड़े नहीं उतारेंगे, हम जा रहे हैं, हमको हमारे घर छोड़ दो। अरे हमको घर, जहाँ- अरे घर क्यों छोड़े? हमको ऐसा है, चाकू ला इसका और ले आओ ले चाकू, मैं चाकू लेके आ रहा। अरे रुको 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 बेटा, धीरे धीरे धीरे, इतनी जल्दी मत चिल्लाओ। और कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, पानी में कुछ भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है? जो तुम घबरा रहे हो ना कि तुम्हारे किडनी गुर्दा निकाल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं मिला है, परेशान मत हो। दरअसल सच में कुछ नहीं था इसमें। कुछ भी नहीं था उसमें, तो बस एक आप होम्योपैथिक झूठ काहे की बोल दवाई। रहे थे? झूठ? क्या बोल- देखो पहले हमारी पूरी बात तो सुनो। तुमको पता है तुम यहाँ आए हो, तुमको इस जगह के बारे में कुछ पता है? जगह के बारे में हम कहा जाने, हम तो गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं। वही दिक्कत है, तुम्हारे पापा को इस जगह के बारे में हम लोग ने पहले से बता दिया था। पापा को बता दी रहे? हाँ, तो वो तुम्हारे आ पापा रहे हैं। तुमको लेने भी आ रहे हैं। आ रहे हैं ना, तो हम जा रहे हैं। बैठो अरे इधर। बैठो। अब अच्छा एक सुनो बात मेरी बताओ। बात। हाँ हाँ, देखो मैडम कुछ बोल रही हो, समझो। तुम्हारे जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनको माँ बाप कहते हैं किसी स्ट्रेंजर की बात नहीं माननी है, खाने पीने का कुछ नहीं लेना है, तुम उसके घर पे आके बैठे हो, और वो भी घर पे बिना बताए। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कितना कुछ बुरा हो सकता था यहाँ पे? दीदी आप तो बोले थे कि हम जो है आपको पैसा देंगे और किंडर जॉय दिलाएंगे। बात पैसे की नहीं है। देखो हम तुम्हें सिंपल सीख सिखाते हैं, हम एक छोटा सा कैंपेन चलाते हैं जहाँ छोटी मोटी एक्टिविटी करवाते हैं, ताकि बच्चों को ये आग्रह दिला सके कि अगर ऐसे कोई भी तुम्हें कोई भी छोटी मोटी चीज़ें देगा, उसके पीछे तुम ना चले जाओ। अभी मान लो जो मैडम तुम्हें पैसों का झांसा दिया था, इसी का कोई और होता, चॉकलेट दिया था, तो क्या खा लेते तुम? और खाने के बाद वो तुम्हें घर ले जाता, अपने कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ। अगर मैं तुमको यहीं बैठे बैठे बेच देती तो तुम क्या कर लेते? किसी को पता था तुम यहाँ हो? नहीं दीदी, तो फिर हमको नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। हाँ ऐसा हो सकता है। और तुम घबराओ मत, तुम्हारे पापा को कॉल कर दिया है, वो नीचे आ चुके हैं। कॉल भी आ गया उनका। तुम एक काम करो, इनको लेके जाओ और इनके फादर से बात कर लेना, उनसे बताना कि इनकी अकल नहीं है अभी, इनको कोचिंग छात्र में लेके जाए और साथ में छोड़ के आए। हाँ जाओ, चलो आप पकड़ो उठो, अपना बैग। बैग ले जाओ अपने। दोबारा किसी के साथ चले मत जाना। ठीक है दीदी, कुछ देर हो गया है और हम घर जा रहे हैं। अरे डोंट वरी, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ भी नहीं करेंगे, उनसे मैं बात कर ली। आओ। और अगली बार कहीं और हुए तो मैं ही गुर्दे निकाल लूंगी तुम्हारे। नहीं नहीं हम नहीं। अच्छा लॉलीपॉप तो अरे दूसरी बात- जाओ यार, इसको लेके ये जाओ। पागल है थोड़ा सा, उठो 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 उठो। कैसे कैसे बच्चे हैं, किसी के साथ भी चले जा रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी 11th 12th में या उससे छोटे हैं तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको समझाएं कि किसी भी स्ट्रेंजर के पास जाके उससे कुछ भी लेके खा ना ले, या फिर उनके साथ चले ना जाए। अगर वो चले जाते हैं तो उनके साथ कितना कुछ बुरा हो सकता है। आजकल के ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं, ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं, पूरा पूरा बच्चा ही बेच दिया जाता है, उनके साथ कितनी गलत चीज़ें करवाई जाती हैं। तो अगर ये अवेयरनेस आप अपने बच्चों को नहीं देंगे तो क्या पता अगले बच्चे की बारी आपकी हो।